नमस्ते। स्वागत है आपका मिस्टिकल मिरर में, जहां हम हर बार आपको एक नई रहस्यमयी दुनिया से रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे इतिहास बल्कि हमारी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से छुपा है। 7 अमर चिरंजीवी। ये वो नाम हैं जिनका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये महामानव, जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, शायद आज भी हमारे आसपास, हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं? कल्पना कीजिए, हजारों सालों से ये अमर आत्माएं चुपचाप हमारे इतिहास को बनते बिगड़ते देख रही है और समय के हर मोड़ पर मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 7 चिरंजीवी कौन हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, कहां छुपे हैं और कल की अवतार के समय इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो हमारी दुनिया के समानांतर एक अदृश्य परत में मौजूद हैं? शायद ये रहस्य आपके जीवन को भी बदल दें। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और उन अमर कथाओं की दुनिया में कदम रखते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी अद्भुत कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। पहला नाम, अश्वत्थामा। एक ऐसा नाम जो सदियों से रहस्य और भय का प्रतीक बना हुआ है। द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत का वो अद्भुत योद्धा जिसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के अंत में अमृता का श्राप दिया था। यह श्राप न तो वरदान था, न ही पूरी तरह अभिशाप, बल्कि एक ऐसी नियति जो उसे मानवता से अलग कर गई। कहा जाता है उसके माथे का घाव कभी नहीं भरता और वो कलयुग के अंत तक धरती पर भटकता रहेगा। उसकी पीड़ा और अकेलापन समय के साथ और गहरा होता गया। हिमालय की बर्फीली चोटियों या नर्मदा के किनारे कई लोगों ने एक रहस्यमयी घायल व्यक्ति को देखने का दावा किया है, कभी एक साधु के रूप में तो कभी एक भटकती आत्मा की तरह। क्या वो अश्वत्थामा हो सकता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कल के अवतार प्रकट होंगे तब अश्वत्थामा व्यास और कृपाचार्य के साथ सबसे पहले उनके सहयोगी बनेंगे। वे तीनों मिलकर अधर्म का अंत करने में सहायता करेंगे। अश्वत्थामा का जीवन एक चेतावनी है। कर्म का फल अमर हो सकता है और कभी कभी अमृता भी एक सज्जा बन जाती है। जब कल के प्रकट होंगे, क्या अश्वत्थामा को आखिरकार मुक्ति मिलेगी या उसका क्रोध और पीड़ा फिर से जाग उठेगी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। वो सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक अमर रहस्य है जो युगों से अपने प्रकट होने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं, शायद किसी नई कहानी की शुरुआत के लिए। दूसरे चिरंजीवी, विभीषण। रामायण की कथा में विभीषण का चरित्र धर्म, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है। रावण के भाई, जिन्होंने अपने परिवार और राज्य के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए राम का साथ दिया और लंका के राजा बने, उनका यह निर्णय साहस और आदर्श का प्रतीक है। भगवान राम ने विभीषण को कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया ताकि वे सदा धर्म की रक्षा कर सकें और मानवता को सही मार्ग दिखा सकें। मान्यताएं कहती हैं विभीषण आज भी श्रीलंका में गुप्त रूप से धर्म की रक्षा कर रहे हैं और कभी कभी जगन्नाथपुरी में पूजा में शामिल होते हैं। उनकी उपस्थिति को आज भी कई लोग महसूस करते हैं। त्रेता युग से कलयुग तक जीवित विभीषण ने अनगिनत साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है और समय के साथ बदलती मानवता के साक्षी बने हैं। कल के अवतार के समय विभीषण अपने अनुभव, राजधर्म और कूटनीति की गूढ़ समझ कल्कि को देंगे, जिससे अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। उनका अमृतत्व धर्म के प्रति समर्पण, निस्वार्थ सेवा और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने का फल है, न कि शक्ति या अहंकार का। जब अधर्म चरम पर होगा, विभीषण कल्कि के साथ खड़े होंगे, एक आदर्श राज्य की स्थापना में मार्गदर्शक बनकर और धर्म की ज्योति को फिर से प्रज्वलित करेंगे। तीसरे चिरंजीवी, हनुमान। पवन पुत्र, राम के सबसे बड़े भक्त, जिन्हें माता सीता ने अजर अमर रहने का वरदान दिया। कहा जाता है हनुमान आज भी गंधमादन पर्वत या हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और सच्चे भक्तों को अदृश्य रूप में सहायता करते हैं। उनकी उपस्थिति एक जीवंत ऊर्जा है, महसूस की जा सकती है, देखी नहीं। महाभारत में भी उन्होंने भीम और अर्जुन की सहायता की थी। कल के अवतार के समय हनुमान उनकी सेना के सबसे बड़े बल और प्रेरणा स्रोत होंगे। उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची भक्ति कभी नहीं मरती। शायद वो आज भी हमारे बीच है, बस पहचानने के लिए श्रद्धा चाहिए।
चौथे चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास, वेदों के विभाजक, महाभारत के रचयिता, 18 पुराणों के लेखक। उनका अमृतत्व ज्ञान के संरक्षण के लिए है, श्राप या युद्ध के लिए नहीं। कहा जाता है वे आज भी हिमालय या बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में तपस्या कर रहे हैं। वेदव्यास का कर्तव्य है हर युग में ज्ञान की ज्योति जलाए रखना। कल की अवतार के समय वेदव्यास उनके गुरु और मार्गदर्शक बनेंगे। उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान भौतिक शरीर से भी अधिक अमर है। वेदव्यास एक व्यक्ति नहीं, एक जीवित पुस्तकालय हैं, ज्ञान के अमर रक्षक। पांचवें चिरंजीवी कृपाचार्य, हस्तिनापुर के कुलगुरु, कौरवों पांडवों के शिक्षक, अश्वत्थामा के मामा। उन्हें भी अमृता का वरदान मिला और उनका जीवन निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा का उदाहरण है। कहा जाता है कृपाचार्य आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अश्वत्थामा और वेदव्यास के साथ। उनका अमृतत्व एक जिम्मेदारी है, नैतिकता और शस्त्र शास्त्र का ज्ञान अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना। कल की अवतार के समय कृपाचार्य उन्हें युद्ध की बारीकियां और नैतिक कर्तव्य सिखाएंगे। उनका अनुभव कल्कि के लिए अमूल्य होगा। कृपाचार्य हमें सिखाते हैं सच्चा गुरु वही है जो सही गलत का भेद किए बिना ज्ञान देता है। छठे चिरंजीवी परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। उनका क्रोध और तप दोनों ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, फिर भी अमर रहे। माना जाता है परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कल की अवतार के समय परशुराम उनके गुरु बनेंगे, शस्त्र विद्या और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देंगे। उनका क्रोध अब एक अग्नि है जो कल्कि को तपाकर महायोद्धा बनाएगा। परशुराम का अमृतत्व एक प्रतीक्षा है, अधर्म के अंत और नए युग की शुरुआत की। महेंद्र पर्वत आज भी उनकी ऊर्जा से भरा है। वो जागने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सातवें चिरंजीवी राजा बलि, असुरों के महादानी राजा। वामन अवतार के सामने उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बनाया। ओणम पर्व के दौरान माना जाता है कि बलि हर साल पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आते। आज भी वो पाताल लोक में धर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं और कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्कि के राज्य में बलि पृथ्वी पर लौटेंगे और एक आदर्श शासक के रूप में सहायता करेंगे। उनका जीवन सिखाता है महानता कर्म से होती है, जन्म से नहीं। बलि का अमृतत्व सेवा और दान का प्रतीक है, अहंकार के अंत और धर्म की स्थापना का संकेत। तो ये थे 7 अमर चिरंजीवी, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम और बलि, जिनकी कहानियां आज भी हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और दान का महत्व सिखाती हैं। क्या ये सच में हमारे बीच हैं या सिर्फ प्रेरणादायक कथाएं हैं? इसका जवाब हर किसी को अपनी श्रद्धा और विवेक से खोजना होगा। लेकिन एक बात तय है, रहस्य हमें हमेशा खोजने और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रहस्य खोजते रहिए। अगली बार तक जुड़े रहिए मिस्टिकल मिरर के साथ।